बोलो क्या बात। बताओ। महाराज जी, एक चीज़ तो जो एक तो मेरे को परेशान करती है और एक चीज़ मुझे समझाती है। क्या? अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, घर में भी पूरा मतलब कलेश का माहौल है। ये 5 साल से चल रही है प्रॉब्लम है। इसने बहुत बड़ा मतलब बहुत सभी को दुखी कर रखा। यहाँ तक कि ये जो मेरे पर आता है, एक तो ये परेशान करता है और एक ये समझाता है। समझाता समझाता जैसे जैसे हमने वैसे वैसा सब चीज़ कर दिया, लेकिन उसका हल निकल ही तुम नहीं रहा इतनी है। जगह पूछ पाछ आए तो क्या बताया? सारा कुछ साफ साफ निकलता है जो हमें विश्वास आता है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है। और जो ये जो क्या चीज, बताया पता तो लगे। एक तो हम हैं 2 भाई, हैं? 2 भाई हैं हम। हाँ। भाई में मेरी अच्छा, वाइफ की तरफ से आता है कि मैता, उनके मैता का कुछ देवता आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई भी देवता है, उन्होंने जो भी परेशान हुए होंगे, थोड़ा सा मतलब नहीं माँ माँ पिताजी में ज़रा सा बहस हुई होगी। तो ये तो बताया होगा ये वाला देवता आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है? कि वो कहते हैं कि दूधी नरसिंह आ रहा है। दूधी नरसिंह है हमारे यहाँ का हाँ देवी देवता। हाँ तो वो कहते हैं कि उसके साथ के जो भी है, भैरव है, हाँ। काली है, महमंदा है, जो भी है, मतलब वो देवता वहाँ से आ रहे हैं और हमको परेशान किया। और उन्होंने भाई हमको भी बोला कि यार हम परेशान हैं वहाँ से, कि वहाँ से आ रहा है। और वो उन्होंने जो भी कुछ किया, तंत्र मंत्र किया, और तब तक तो मैं ठीक था। लेकिन अब मैं उन्होंने जो किसी हमने मिल के पूजा की, वो ठीक हो गए। मुझे परेशान कर गया है ये चीज़ें। और जो भी एक चीज़ तो मुझे ऐसी ड्रोनी सी शक्ल करता है ये मेरे से ही। और ये हर दिन मतलब अब ये जो बच्चों के लिए मैं कपड़े लाता हूँ तो उस पर भी प्रकट होता है ऐसे अजीब सा। मैं अपने लिए भी लाता हूँ तो, और इसने न जाने 5 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन बात ने की होगी मुझसे, मेरे पर प्रकट होता है। ये समझाता भी है और ये मतलब इससे एहसास भी दिलाता है कि कुछ ख़राब चीज़ चल रही है भाई। और इसने हमने काफ़ी चीज़ें पूजा भी कर दी, सारा चीज़, किसी चीज़ को स्थान भी दिया था। पहले स्थान दिलाया इसी ने, खुद ने मेरे पर ही नाचा। फिर बोला इसको कि वहाँ इसने गलत पूजा दे दी और इसको बाहर कर दो। काहे का स्थान दे दिया? कौन का स्थान दिया? कोई देवता है हमारे यहाँ का, किनका? डोंडिया था, डोंडिया। डोंगिया था। हाँ, तो पहले तो ये मेरे पर आया, हमने दोनों भाइयों ने एक साथ पूजा की। तो उसके दौरान तो ये मेरे पर आया, तो कुछ दिन तक ठीक, 10-15 दिन के बाद फिर से बोलने लग गया कि गलत नहीं, स्थान दे दिया। गलत पूजा दे दी, गलत स्थान दिया। तो वो तो हमने वो कर दिया, हटा दिया। वो हटा दिया है। इसी ने खुद बोला उसको हटाओ तभी। फिर रास्ता पर ये निकल क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा है। और जो मेरे पर आता पॉजिटिव शक्ति आ रही है, वो कोई देवता है या क्या चीज़ है, उसको भी हमने स्थान दे रखा है। क्या देखा? किसने दे रखा? अब जरा सा उसको मैं भी क्लियर हो जाऊं, क्योंकि तो वो ऐसे तुम किसका स्थान दिया है? किनका दिया है? वो बहुत बड़ा देवता मानते हम। कौन? अब नारायण के नाम से बोलता है। नारायण कौन? ये निरंकार देवता होता है हमारे यहाँ का, बहुत बड़ा। और कमाल की चीज़ तो ये है कि माँ बाप बच्चों को पालते हैं तो इसलिए तो नहीं पालते कि बुढ़ापा उनका खराब हो जाए। इस चीज़ ने हमेशा माँ बाप, मेरे पिताजी को भी जो मतलब अभी हुई है, उनकी डेथ हो गई, तो उसके दौरान भी इसने हमेशा बोलता रहा कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक नहीं हुआ। और ठीक नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। लास्ट में ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई कि जो उनकी वो हो गई। अब या तो ये ना बोले, या तो फिर लास्ट तक भी, मृत्यु तक भी। अभी बोल रहा है? अभी भी बोलता है, नहीं अभी मतलब खराब तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बार बार मुंह बनाता है। ये इधर उधर इधर उधर मुंह। मैं और मेरी बीवी रहते हैं यहाँ पर, बच्चे रहते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन इसने हमसे वो बोला ना हो। सब कुछ करवाता है, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी ये, और आशीर्वाद भी देता है। लेकिन ये नेगेटिव शक्ति जा क्यों नहीं रही है। और एक मेरे, अब हम 2 भाई हैं, दोनों भाई हम एक साथ पूजते हैं, तो उनमें गलत क्यों आ रहा है और हम में आता है कि ये उन्होंने कर रखा है, भैया भाभी ने, जो भी है, जो भी मामला हो रखा है ज़मीन का। और उनमें आता है कि इनके महते से आ रखे, ये खुद परेशान हो रखे हैं, हमें क्या, ये तो ठीक, अब ये उस तरह से पूजा नहीं करे जिस तरह से हम करें। अब जो कोई बाहर से आ रहा है तो वो आ रहा है तो भाई अब किसी घर से तो उठा के नहीं लाएगा, जो आ रहा है तो आए, हम देने के लिए जब तैयार हैं तो आ क्यों नहीं रहा है वो। और ये तंत्र मंत्र कर रखा, तो मेरे पर ही क्यों परेशान हो गया हूँ मैं।
और ये मैं बीवी बच्चे हैं, दिल्ली शहर में रह रहा हूँ मैं, किस तरह से, और ये मेरे काम पर भी इसने असर डाल दिया है, क्योंकि रात दिन मेरे को जब एहसास करा रहा है, आशीर्वाद भी देता है। दूसरी चीज़, अब ये मेरे पास ये पॉजिटिव चीज़ है या नहीं है ये, क्योंकि जिस चीज़ को स्थान देने के बाद तो उसके भक्त पर तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, गलत चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये गलत चीज़ जाएगी कैसे? स्थान तुमने गलत दे दिया। नहीं, वो स्थान दे रखा था, वो हटा दिया है, लेकिन ये तो बोलता है कि पहले इस चीज़ को करो। अब क्या चीज़ करें हम, कुछ मुझे पता नहीं चलता, लेकिन इसको जो भी है बड़ा देवता है, दे दिया तो दे दिया। अब ऐसा है कि लेकिन अब ये पूरी एक खिचड़ी बनी हुई है। माँ बापों का भी, माँ घर में रहती है, पहले मेरे साथ रहती थी, उनके भी मुंह में ये ऐसा ऐसा मतलब इशारा करता है, तो नहीं देगा, नहीं आएगा, घबराओ मत, ठीक है। ये मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये मेरी वाइफ के परिवार की तरफ से है या घर का है? ये हमने लिखा है, यहाँ से पढ़ो, दिखाई दे रहा है क्या? जोर से पढ़ो। एक मिनट, मुझे जरा सा। जय श्री राम, माइक पास में करो, पढ़ो। हाँ, जय श्री राम। घर पर तंत्र किया, साथ ही नरसिंह देवता का आह्वान, भैरव छोड़ा गया है। साथ ही नरसिंह देवता का चक्कर, भैरव छोड़ा गया है तुम पर। तो ये कहाँ का छोड़ा गया? ये घर का ही है, अपना ही घर का है, या बाहर से आ रहा है? ये बाहर से छोड़ा गया है। नहीं, बाहर से मतलब ये तो हमारा भी था, ये अपना देवता। तुम्हारा भी है, तुम्हारे यहाँ भैरव पूजता है, भैरव पूजा ली तुम्हारे यहाँ भैरव ने। हाँ, पूजा। तुम्हारा भैरव नहीं है, बाहर से भैरव छोड़ा गया है। तो ये किसने कहाँ से छोड़ा गया है मतलब? अच्छा, दूसरा काम पर, इसका असर काम पर बना हुआ है। दिक्कत पर, फिर से पढ़ो। घर पर तंत्र किया गया है, साथ ही नरसिंह देवता का चक्कर, भैरव छोड़ा गया है। काम पर दिक्कत बनी, घर पर कलेश भी बन रहा है, चल रहा है। 7 अमावत दरबार में हाजिरी दे, यह मंत्र, इस मंत्र का जाप करें, ठीक है? ठीक है। गंगा जी भेजूंगा तुमको। गंगा जी बोले तो हरिद्वार। गंगा जी बोले तो हरिद्वार ही क्यों? ओह, अच्छा। गंगा जी बोले तो गढ़गंगा। अच्छा, पास में गढ़गंगा नहीं है। अच्छा। और क्या? तो ये जो मेरे पर आ रहा है, ये क्या है? नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल शॉर्टकट हो गया। ये तो जब हमारी घर में बातें चलती है तो 12-1 बजे तक बात चलती है, हमारी तो पूरी नहीं होती है। ये उनमें क्यों निकल रहा है? नहीं, ये ठीक है, नहीं होगी। अब सुन लो कान खोल के, कथा मत सुनाओ, कि मैं पर्ची भी लिख चुका हूँ। हाँ। तो वही कथा तुमको सुना रहे हो। हाँ, नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। सोमवती अमावस्या आ रही है, उस पे गंगा जी जाओ, उतारा बंधन करना, स्नान करना। स्नान करके जैसे ही तुम उतारा बंधन गंगा जी में छोड़ोगे, गंगा जी के भीतर जैसे ही छोड़ोगे, तो वैसे ही तुमको ये देवता वहाँ दिखाई देगा। अच्छा। गंगा जी में दिखाई देगा, और उसके बाद से फिर तुमको दिखाई नहीं देगा, गंगा जी में ही प्रवेश कर जाएगा। और जो ये मेरे पर प्रकट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वहीं गंगा जी में प्रवेश कर जाएगा, खत्म वहाँ से। जैसे ही उतारा बंधन छोड़ोगे गंगा जी में। ये बहुत बड़ी शक्ति है जी, ये बहुत परेशान कर रहा है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये इसने ना हमारा भी बहुत बुरा हाल कर दिया, और निकल तो साफ रहा है, निकल तो सभी जगह रहा है, लेकिन इसका उपाय वो हो रहा है, जबकि मेरे पास ये अभी भी कंपन आ गई है। ये अब ये क्या है? ये मेरा मन है या कुछ बाहर से ये कर रहा है? मैं तो इसमें भी कंफ्यूज हो गया हूँ। ये बहुत परेशान करता है जी ये तो इसने तो कसम खा ली है कि ठीक ही नहीं होने देना है किसी भी चीज़ को, जबकि लास्ट तक बोलते रह गया, पिताजी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसने ऐसी पूरे परिवार की बदनामी भी करा दी है, सब चीज़। ये बाहर से आ रहा है, ये अंदर का ही है, इसमें थोड़ा सा मुझे और क्लियर चाहिए। देखो, ठीक होने आए हो तो मेरी गारंटी है, अगर ठीक होने आए हो, ठीक है, आजमाने आए तो उस पर्ची से आजमा लो।
ठीक है, अगर आजमाने आए तो उस पर्ची से आजमा लो, उसी से तुमको पता लग गया होगा। ठीक है, उतने में ही तुमको पता लग गया होगा। पर ये तो अभी अभी भी ये जकड़ ना, ये क्या आ रही है फिर? ये तुम्हारा दिमाग अच्छा, तनाव में है, रात को सोया करो। नींद तो अभी सो जाऊँ मैं 2 मिनट में नींद आ जाएगी। पूरी तो ऐसे नींद नहीं आती कि अभी सो गए 5 मिनट में फिर जग गए। ना ना ना, सोने का मतलब लगातार 8 घंटा सोना। सोने के मेरे सोना, हाँ वो हो सकता है। सोने के मामले में तो ऐसा है कि इसी चीज़ की खूबी है जो रात को नींद दे रही है। सोने का मतलब है लगातार सोना, बीच में उठ रहे हो बार बार, उसे सोना नहीं कहते। ना ना, नींद पूरी लो, तनाव है अब ये क्या है? ये क्या है फिर? क्या तुम क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ नहीं। दिखाने को तो बहुत चीज़ दिखता है मुझे, लेकिन ये अभी ये क्या चक्कर दिया इसने? आप क्रिया करिए, ठीक है, आप क्रिया करिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, स्पष्ट लाइव में कह रहा हूँ, आप कर लोगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि आप 36 घाट का पानी पी के आए हो। माइक से बात करो। 36 क्या 5 साल से इसने एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब मैं 4-5 घंटे इसकी से बात ना। आप 36 घाट का पानी पी के आए हो, ठीक है, और मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ बिल्कुल, मैं भी ताल ठोक रहा हूँ। ठीक है, और तुम नियम कर लोगे, मैं ताकत दे रहा हूँ। ये लाल वस्त्र पहनना छोड़ दूंगा बिल्कुल। अभी तुम सोचो कि चुटकी बजाओ ठीक कर दो, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। ना ये 10-15 दिन ठीक हो जाएगा आपके कहने से, लेकिन ये फिर 10-15 दिन के बाद फिर लौट रहा है। ऐसे नहीं होता, नियम करना पड़ेगा, हर चीज़ का एक समय होता है। हाँ, सब समय तो बहुत बड़ा चीज है। समय होता है, अब तुम सोचो कि आज यही कर दो तो नहीं, समय तो होता है, इसको समय होता है, समय तुमको बता दूंगा, उस समय पे जाके पूरी तरह ठीक हो जाएगा। नियम करोगे तो, नियम नहीं करोगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, आप कहीं भी चले जाना। एक बस अब मैं लास्ट में एक सवाल पूछूं। नहीं, मुझे पर्ची लिखने दो। आप मुझे पता कुछ नहीं कर पाओगे, घूम फिर के नाटक तुमने वो करना है। नाटक ही तो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ तुम घूम फिर के वही करोगे, करना तुमको कुछ नहीं है। अगले दिन तुम किसी और के दरवाजे पे बैठे कड़वे लोगे। देखो जी, कोई नहीं जाना चाहता ऐसे, कोई नहीं जाना चाहता दूसरे के दरवाजे पे। भैया ऐसे मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। ऐसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई ठीक नहीं कर। मैं पर्ची पे लिख के दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, पूरे प्रमाण के साथ दे रहा हूँ। निकलने को सब लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं सब। हाँ, सब कुछ आ रहा है इसमें लिखा हुआ। हर एक आदमी चलता फिरता आदमी बोल रहा है। जितने लिखने वाले सारे तुम्हारे प्रांत के हैं, मैं तुम्हारे प्रांत का नहीं हूँ। हाँ, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे प्रांत का नहीं हूँ। तभी मैं नए उसमें आ रखा हूँ। सुनो तुम, हाँ, प्रांत के सारे बता देते हैं, उत्तराखंड वाले सारे बता दें, मैं हूँ बिहार का, यूपी का, ठीक है, तभी आया हूँ। जिसके अंदर दम है तो आज मैं बताऊंगा। ये ना सब बता रहे हैं, प्रॉब्लम सब बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे नहीं बता रहे हैं। नहीं तो बता दें आके, तो जितने के पास तुम पूछ के आए हो ना, एक भी बता दें इनमें जितने बैठे हो, एक का भी बता दें, मैं बताता हूँ इनको, एक का भी बता दें, उत्तराखंड छोड़कर एक का बता दें, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वो ट्रिक लगाना वो दूसरी बात है, करना दूसरी बात है। ठीक है, जो ट्रक पे दरबार चल रहे हैं ना, वो ट्रिक वाला दरबार नहीं। यहाँ तो दूध खड़े हैं, 5 दूध कहीं खड़े मुझको, लेकिन तैयार। अब मैं तो ये अब इतना परेशान हो गया हूँ, तो मैं तो ये बोलूँगा कि अब बताना एक अलग चीज़ है और ठीक करना एक अलग चीज़ है। क्रिया तुम करना ही नहीं चाह रहे, तुम क्या करने को तो हमने कितना कर दिया, जैसे इसने बोला है। तब भैया हम बिना करे कुछ नहीं कर पाओगे, हो जाएगा भैया? तुम बताओ भाई, कोई व्यक्ति रोगी है, डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई नहीं लेगा तो कैसे ठीक होगा? इसलिए ठीक नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, लाइव चल रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, तुम जितने के पास पूछ के आए हो, एक क्यों भी ले आओ और इनके बारे में, एक के भी बारे में बता दे, सिर्फ कुल देवता ही बता दे कि ये कुल देवता है। मैं वो कहता हूँ, हर एक दरबार की अपनी अपनी मर्यादा और विशेषताएं होती है। हर एक दरबार ना सबका भला कर रहे हैं। हमारा दरबार भला, सुनो, हमारा दरबार भला नहीं कर रहा, मैदान पे डंके की चोट पे चल रहा है, और कहीं भी चल रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई भी राज्य प्रांत कहीं भी हो, बिल्कुल डंके पे चल रहा है। हाँ, नहीं, सबका दरबार में ऐसा है, हर एक चीज का भला हो रहा है। लेकिन आपने एक सही चीज कहा कि टाइम कहाँ पर और समय होता है, उस समय के अनुसार ही ठीक होगा। अभी तक आपने कोई ऐसी विशेष कोई क्रिया की नहीं जिसके माध्यम से चीजें रुक सके। बहुत क्रिया कर दी, मैं तंग आऊँ। मैं क्या कहते, एक महीना लग जाएगा बोलते बोलते, अगर मैं बोलने पर आऊँ तो इतनी चीजें। भैया फ्री में मैं नहीं करता, पैसे फेंको, तमाशा देखो, अपना सीधे फंडा है।
ठीक है। मैं बोलता हूँ जितना बोलोगे उससे 10,000 और मिलेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को सुलझा दो। तो भैया आज कल से शुरू कर दो, गारंटी दे रहे, इतने सारे साक्षी हैं। मैं आज तक ये बोलूंगा, जितना बोलोगे ज्यादा औकात नहीं है, 40-50 तक की, 40-50 में तो मैं छींक भी नहीं मारता, मैं तो लाखों की बात करता हूँ सीधे। तो और क्या लाख में अगर चलो 1 लाख पर मैं भी गारंटी देता हूँ। मैं लाख की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे 10 लाख रुपए मांगता हूँ। तो तुम्हारे दम है तो मेरे बोल रहा हूँ, ताकत ले रहा हूँ, आपकी ताकत के साथ बोल रहा हूँ पूरी। अभी दरबार अगर नहीं ठीक कर पाए तो 10 के तुरंत 11 दूंगा। इसको कोई नहीं कर सकता जी। अब अरे तुम बात छोड़ो, खुद ही 10 के 11 दूंगा, बोलो 10 के 11 दूंगा। अब ये चीज आ रही तो अभी नाटक को मैं तुरंत कुछ कर लूंगा, 10 के 11 दूंगा, बोलो तैयार हो जाऊं। हैं? नहीं ऐसे नहीं, अब तुम पर्ची तुमको लिख के दे रहा हूँ, तो आप माइक से बात करो, लाइव दरबार चल रहा है, माइक से बात करो, ठीक है। जितने दिन तुम जितने के यहाँ पूछ के आए हो, सारे तुम्हारे गांव के, सारे तुम्हारे प्रांत के, यहाँ के भी आया हूँ, यहाँ सारे तुम्हारे प्रांत के, और इनमें से किसी एक को ले आए, जितने बैठे हुए एक के देवता बता दें कि इसका कुल देवता ये है, मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आप ले आइए। अब ऐसे थोड़ा नहीं जो है, आप लेके तो आप हम बताएंगे ना कि आप 36 जगह गए, तो आप ये कहते हो नहीं कि सारी दुनिया में घूम के आके तो कहीं कोई ठीक ही नहीं कर पाएगा। वही तो विश्वास तो यहीं पर डगमगा तो ये तो वो तुम्हारी क्योंकि कम से कम हम इसमें 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। हम भैया सीधा हिसाब है, हनुमान जी का आदेश है, बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं। बात आपकी भी सही है, कोई काम नहीं है। और 10 लाख रुपए रखो, लाइव बोल रहा हूँ, ना कर पाया 11 लाख तुरंत पकड़ो, ठीक है। लेकिन समय सीमा मैं बताऊंगा, और नियम मेरा होगा, इतने दिन में काम होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख करके। लेकिन ऐसे मुफ्त में थोड़े नहीं कि तुम निःशुल्क की पर्ची में आ गए और तुम आधा घंटा तुमने 30 मिनट खराब कर दिए। उसमें एक शब्द भी गलत लिखा तो बता दो तुम। ऐसे नहीं जो भी आया है परेशान। मैं सुबह 7 बजे आ गया था यहाँ पे, और 7 बजे अगर उस पर्ची में एक भी गलत निकल जाए तो बताओ। इस चीज को ना पैसे से मत तोलो जी। नहीं, हम तो पैसे से चलते हैं। हनुमान जी सब वो बिना पैसों से करते थे, यहाँ पर पैसे से नहीं तुलना है कि क्या कहते हैं कि आ गया हूँ तो टाइम सुबह से मैंने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहते हैं कि हनुमान जी हमारे या आपके सुनो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितने जगह तुम पूछ के आए हो, वहां से 2 लोगों को ले आओ, जितने बैठे हैं, जितने ही लोग बैठे हैं यहाँ से बाहर तक, किसी के कुल देवता का नाम बता दे। ऐसे नहीं होता, सब बताते हैं, बताते हैं, सब बताते हैं। फंस गई तो ऐसे थोड़ी। मैं इन्हीं में चैलेंज करता हूँ, इन्हीं में चैलेंज। कौन है जो यहीं पर आया हो हमेशा, जो यहीं पर बाहर कोई गया है किसी को बताने? कोई भी यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम है कि जिसने अपनी प्रॉब्लम बताया हो, कोई बाहर के दरबार में गया कहीं, उसका निकला है कि नहीं निकला है? जब किस्मत खराब होती है ना, तो देखो जी 36 जगह चले जाओ, किसके माध्यम से ठीक होता है, इतना हम भी मानते हैं, ऊपर वाले भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका देवता नहीं बता पाएगा, जो जहां पर जाएगा उसका देवता वहां पर बता। पर प्रॉब्लम किसकी सॉर्ट आउट होगी? ले चलिए, गड्ढे के नीचे भी बैठ के बताऊंगा। और बताऊं जिसकी प्रॉब्लम ले चलो। ठीक है, नियम तो करने पड़ेंगे। देखो जी, यहाँ पर हनुमान नहीं, बहस की बात नहीं है, हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा परेशान होता है आदमी। भैया कोई व्यक्ति रोगी है ना, तो बिना दवाई खाए ठीक नहीं होगा, या डॉक्टर की शक्ल देखने पर ठीक नहीं होगा वो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, पर जब तक आप यहाँ के नियम नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगा। यहाँ ही नहीं, किसी भी दरबार से आप नहीं ठीक हो सकते। नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो जब तक दवाई थोड़ी ना असर करेगी, परहेज भी अपना आप करना पड़ता है, उसी का मैं समझ रहा हूं। किसी नियम बिना किसी भी दरबार से ठीक होके दिखाए, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। वो सच वचन है आपका, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं ना परेशान हो गया हूँ। नहीं तो आप परेशान हो, तो आप परेशान का मतलब सबको परेशान करोगे? परेशान नहीं, ये सब चीज आ रहा है, लेकिन एक ठोस उपाय जिसका मैं मतलब करूं। और पर्ची में कुछ गलत लिखा जो तुम्हारे यहाँ पे नहीं है? ठीक है। और आप जो बोले, जिन लोगों के मैं गया वहाँ उन्होंने बता दिया, तो आप उनमें से 2 को ले आओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी एक का बता दें आकर के। नियम कर लीजिए, नहीं होता तो दोबारा आइएगा कि नहीं हुआ।
बिना नियम के चलो ठीक कहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है बाबा जी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नियम नहीं करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं होगा। ये तो मैं भी समझता हूँ कि बिना हाँ। नियम, लेकिन इतने नियम। अब इतने नियम तो आप समझो, वो आप समझो। ठीक है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान महाराज की। बोलिए श्री हाथीवान महाराज की। भैया जहाँ जहाँ गए होंगे वहाँ पैसे नहीं लेते, नहीं लेते, निःशुल्क देखते होंगे वो। हाँ, माइक से उठा के बहुत कुछ छींकना भी, माइक में छींकना। ना ना, हाँ, हर एक जगह ना अपने अपने दरबार की अपनी अपनी एक आप एक काम है। करिए, वो आप सब- मेरे को उनके बीच में ले चलिए। देखिए जी, ऐसा ऐसा नहीं होता। देखो। हर एक चीज़ में ऐसा नहीं होता कि एक बाबा को मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए एक बाबा को दूसरे नहीं, वो मैं उनके तो- बोलूं कि उनके दरबार में हर एक हम दरबार की देखो, अपनी अपनी। हमारा दरबार खुले चैलेंज के साथ चल रहा है। ठीक है, ठीक है। और बंद कमरे में नहीं चल रहा है, नहीं। लाइव चल रहा है। हाँ, इसी विश्वास से तो मैं आया हूँ यूट्यूब देख के। एक दिन नहीं, मैंने 10 दिन देखा है। हाँ, तो मैं लाइव बोल रहा हूँ, बिल्कुल लाइव चल रहा है। इसी विश्वास से तो मैं आया हूँ। हाँ, तो लेकिन अगर विश्वास से आया तो कर्म करो। नहीं, कर्म भी मैं करूँगा, लेकिन बस जो मेरा गुस्सा था ना, वो मैंने यही था कि मैं ये सब निकल रहा है लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है, बस इतनी मेरी प्रॉब्लम है। आप नियम करो। नियम आपको बहस करनी है, मिनट के हिसाब से पैसे जमा कराओ, बहस करूंगा। मुझे क्या, मैं पूरी रात बहस करूंगा, वापस साक्षी है, बाबा कोई के दिक्कत थोड़ी साक्षी नहीं है। है। और कमजोर पड़ जाऊं तो भी तुम्हें पैसे दूंगा, हैं? कमजोर नहीं पड़ूंगा बिल्कुल, 100%। पर्ची तो इनको संतुष्ट कर रहा हूँ बिल्कुल मैं। ये नियम कुछ नहीं करेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको, ये कुछ नहीं करेंगे। सुनील जी 100% क्यों खाम काम में, ये नियम नहीं करेंगे। आप करके आए होगे, आप करके आए होगे, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यहाँ के बोल रहा हूँ, मैं आप करके आए होगे, मैं यहाँ के नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलो नहीं करोगे तुम, हैं? हमें पता है तुम नहीं करोगे, जो है तुम पे होगे नहीं। भरोसा करो, नियम करो, और उसके बाद जो है फिर आओ। जो पर्ची पे लिख रहा हूँ, इस पर्ची को लेकर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाना। इस पर्ची को अगर काट दे कोई व्यक्ति तो भी पैसे दूंगा तुमको मैं, और बोलूँ, और कोई चैलेंज कर दे तो बाबा साक्षी लाइफ में मुर्गा बनाने की भी ताकत रखता हूँ, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, पर्ची लेकर पंडोकर धाम चले जाना। नाम सुना है तो सुन लेना, ठीक है। अरे भैया तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ से ऊपर कोई धाम नहीं, दूसरा सेकंड नंबर पे यहाँ धाम आता है। ठीक है, चले जाना, वहाँ भी कुछ नहीं, पहले तो तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा, है? कुछ नहीं होगा। उपाय तुम करना नहीं चाहोगे तो बताओ क्या करोगे? ना तुम पे पैसा खर्च करा जा रहा है, ना तुम पे उपाय करा जा रहा है, तो क्या करा जाएगा? जो पर्ची पे लिख के ना, पर्ची संभाल के रखना, कहीं दुनिया में घूमना, जहाँ भी घूमे पर्ची लेके घूमना। ठीक है, लाइव चल रहा है, लाइव की कटिंग कर लेना, निकाल लेना, लेके घूमना। ठीक है, लेके घूमना। अपने प्रांत के अलावा तुम किसी से भी पूछ ले, इतना भी तुम्हें बता दे
पंडोकर धाम के अलावा, ठीक है, इतना भी तुम्हें कोई बता दे तो आके मेरे से कहना महाराज जी उसने बता दिया, उसने बता दिया, तो आप कहना वो तुम समझो। अब मैंने लिख दिया, अब तुम समझो, नियम कर लो, जो था मैंने लिख दिया। 100% ठीक हो जाएगा, नियम कर लो जाके।